औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्चुअली अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इससे पहले लेक्चर में हमने मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी और साथ साथ उसके जो 3 मेन ब्रांचेस थे जिसमें बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी डिटेल में हमने पढ़ा है उस लेक्चर में। इसके बाद जो अभी टॉपिक है वो है एक्चुअली अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अदर ब्रांचेस में मतलब कौन कौन से हैं, बहुत से हैं। इसमें जो पहले नंबर पे है वो है मॉर्फोलॉजी और साथ साथ है एनाटॉमी। आज की लेक्चर में हम ये 2 ब्रांचेस पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी इट इज़ बेसिकली डिराइव फ्रॉम 2 वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज़ मॉर्फ। मॉर्फो का मतलब होता है शेप और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। सो सिंपली वी कैन डिफाइन मॉर्फोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट व्हाट? साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इज मॉर्फोलॉजी। ऐसा ब्रांच बायोलॉजी का जिसमें हम साइज, शेप, स्ट्रक्चर यानी ऑर्गेनिज्म के जो साइज़ कैसा है, शेप कैसा है और साथ साथ इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में जब हम मतलब पढ़ेंगे तो ऐसे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। अभी हम चुन के मतलब 3 चीज़ें हमने यहाँ पे मतलब पढ़ने हैं। पहले नंबर पे साइज़ है, शेप है, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे स्ट्रक्चर है। पहली बात करते हैं साइज़ की। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे साथ ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये है हमारे साथ है एक हेट्रोक्लाइन ग्लैंड, उसका नाम है पेनक्रियाज। अच्छा, पेनक्रियाज की ये क्या है? ये हमारे साथ ये डायग्राम है। इसमें हम साइज़ की पहले नंबर पे बात करते हैं। 12 से लेकर 15 सेंटीमीटर इसका क्या है? इसका सारा लेंथ है। तो ये क्या शो करता है हमें? ये हमें इसका साइज़ शो करता है कि इसका साइज़ इतना है। बट एट एडुलेट स्टेज मतलब यानी एक ऑर्गेनिज्म है वो एडुलेट हो गए हैं, ठीक है। एडुलेट स्टेज पे इसका जो साइज़ होता है यानी इसका साइज़ अब 12 से लेकर 15 सेंटीमीटर होता है। तो इस मॉर्फोलॉजी का जो पहला पोर्शन है साइज़, यहाँ पे हमने मतलब क्या है वो क्लियर कर दिया। दूसरे नंबर पे हमारे साथ जो है वो शेप। अगर शेप की बात की जाए तो शेप में हमारे साथ जो हमारे साथ ये पेनक्रियाज है, इसका जो शेप है वो एक्चुअली है लीफ लाइक, पत्ते की तरह, पत्ते की तरह हमारे साथ क्या है या उसका मतलब ये शेप है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? वो है हमारे साथ अंदरूनी जो इसके अपर पार्ट पर या लोअर पार्ट पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर एराइज हुआ है। ये सारा क्या है? ये सारा पेनक्रियास का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसी बल्ब के साथ जो ब्लू कलर में डॉट या ग्रेनुलर पोर्शन आता है ऊपर और नीचे, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? और साथ साथ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेनक्रियाटिक एसिनर सेल्स। और जो हमारे साथ ये ग्रेनुलर पोर्शन है ये है हमारे साथ एजिलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये सारा मॉर्फोलॉजी हो गया पेनक्रियास का। तो मॉर्फोलॉजी पैर में दोबारा मतलब डिस्कस करता हूँ उसको। मॉर्फोलॉजी ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम स्टडी करते हैं साइज, शेप और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म की। तो ऐसे ब्रांच को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ जो दूसरा ब्रांच है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी हमारे साथ क्या है? एनाटॉमी की डिफिनीशन कुछ यूँ है: द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। ऐसा शाख बायोलॉजी का जिसमें हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, यानी जो इंटरनल ऑर्गन है उसकी स्ट्रक्चर कैसा है,
इंटरनली तो ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन मौजूद होते हैं ना, वो ऑर्गन क्या क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें, एनाटमी ऑफ आई, एनाटमी ऑफ स्टमक, एनाटमी ऑफ हार्ट, एनाटमी ऑफ किडनी, तो ये सब क्या है, ये हमारे साथ ऑर्गन है जो हमें नज़र आ रहा है ना, ये सब ऑर्गन है। और इसी के बेस पे हम जब इसकी इंटरनली स्टडी करते हैं, मतलब आई अगर इंटरनली देखा जाए उसमें कौन कौन से पार्ट्स है, ठीक है, उन पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। स्टमक अगर हम देखें, ठीक है, इसी तरह हार्ट अगर हम देखें, इसी तरह किडनी अगर हम देखें, ठीक है, तो इन सारों की इंटरनली मतलब ये कि उसकी इंटरनल पोर्शन देखना, ठीक है, उसमें क्या है उसमें क्या नहीं है, ये स्टडी करना, ये क्या कहलाता है, ये एनाटॉमी कहलाते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको समझ आ गया हो। अगर फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।